जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगहन मास में गुरुवार को महालक्ष्मी की पूजा और व्रत और कथा, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। जैसे अगहन की शुरुआत हो चुकी है पूर्णमासी से, तो इसमें पहला जो गुरुवार पड़ रहा है वो 21 नवंबर का पड़ रहा है। तो 21 नवंबर के गुरुवार के दिन से माँ लक्ष्मी का पूजन होगा और हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। जो भी भक्तजन इस व्रत को करना चाहते हैं तो अगहन में जो पहला गुरुवार पड़ रहा है उस गुरुवार से करें, और जितने भी गुरुवार 4 या 5 पड़ते हैं उन सभी गुरुवारों को यह व्रत किया जाएगा। और हर घर के जैसे मुख्य द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। जो लोग ये व्रत करते हैं तो शाम के टाइम दीपों से रोशनी की जाएगी। और अगहन मास के गुरुवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो शाम से तैयारी शुरू कर दें। जैसे इस बार 21 नवंबर से अगर है तो आप 20 तारीख से ही पूजा की तैयारी शुरू कर दें। जैसे हर घर में मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल को, जैसे चावल को घोल लेते हैं फिर उसका आटा बनाकर आकर्षक आकृतियाँ बनाई जाती हैं। जिनके यहाँ जैसे अल्पना बनाया जाता है तो वो अपने द्वार पर इन आकृतियों में माता लक्ष्मी जी के पाँव विशेष रूप से बनाते हैं। तो संध्या होते ही माता लक्ष्मी जी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है, या फिर जैसे आपकी श्रद्धा हो अब वैसे पूजा कर सकते हैं। और कलश की स्थापना कर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मित्रों, यह व्रत माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार या बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो अगहन से ही शुरू करना चाहिए। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी का व्रत करें और माँ लक्ष्मी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भी कर सकते हैं, या अगहन माह के जो 4 गुरुवार पड़ते हैं आप उनमें कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार को देवी माता की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा भी पढ़ें। जो शेष गुरुवार के दिन, जैसे आखिरी जो गुरुवार होता है उस दिन 8 सुहागिनों या 8 कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सांप के साथ जैसे आसन दें या पट्टा पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें। अपनी श्रद्धा अनुसार खाना खिलाएं, भोजन कराएं तथा इस कथा की एक प्रति जो बुक होती है, पुस्तक, वो उन्हें भेंट करके और नमस्कार करें। दक्षिणा अवश्य दें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। यह सुहागिन या कुंवारियों को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करके व्रत कथा की एक पुस्तक अवश्य दें। पुरुषों को भी सेम इसी व्रत का पालन करना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी माता को, लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और परिवार के साथ भोजन करें। गरुड़ पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। इस गुरुवार को गिनती में ना लें। जिस गुरुवार को जैसे कोई बाधा आ जाए, आप पूजा नहीं कर सकते, तो जैसे पेट व्रत तो अवश्य करें लेकिन उसे गिनती में नहीं लिया जाएगा। फिर आप आगे से उस व्रत की गिनती चालू कर दें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास या गुरुवार का व्रत आप रखते हैं तो यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। मान लो आप रात में भी इस पूजा को कर सकते हैं। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर में जो लोग हों उन्हें बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बरतें। अगहन
मार्गशीर्ष से पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए हैं तो 5वां गुरुवार को उसी दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो तो भी पूजन करें। श्री महालक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि अब मैं आपको बताती हूँ। तो इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता भी नहीं है। हर कोई अपनी शक्ति और आर्थिक शक्ति के भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व घर को गोबर से पहले तो लेपते थे, अब तो आप एक दिन पहले घर को साफ कर लें, फिर गीले कपड़े से या घर में पोंछा लगा के बिल्कुल घर को स्वच्छ कर लें जिसमें जूते चप्पल ना आते हों। इसके बाद एक ऊंचे चौकी पर या कोई टेबल पर बीच में थोड़े से गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे, दुर्वा घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 पल्लव जो होते हैं या 7 पत्ते डालकर बीच में एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी माँ के जैसे मुखौटे या चेहरे को बांधा चिपका सकते हैं, या फिर लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में उसी हिसाब से जैसे लहंगा के तौर पर आप कोई माता का स्वरूप बना सकते हैं, या फिर आप नारियल के ऊपर एक छोटी सी चुनरी भी चढ़ा दे सकते हैं। साथ ही देवी माता की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा के मुंह कर उत्तर दिशा में आपका मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा को पुस्तक में, फोटो में उसे भी सामने रखें तथा पूजन करें। और इसके बाद आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, इन मंत्रों के साथ आचमन करें। और प्रत्येक मंत्र में एक आचमन फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी के वो फूलों से जल के छींटे दें, उन्हें स्नान कराएं और हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्प के हार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक और पाठ करें, फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर से प्रणाम करें। रात को भोजन करने से पहले फिर देवी की पूजा करें, भोग मिष्ठान लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित कर दें। इसके बाद परिवार सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान कर पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगह रखें। पानी को किसी नदी, तालाब, कुएं या तुलसी जी की क्यारी में पौधों में डाल दें। जिस तरह पूजा की वहाँ हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें, उसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्गशीर्ष अगहन मास के 4 गुरुवार हों तो 4 हों, 5 हों तो 5 को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण के अनुसार कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख समृद्ध धन की प्राप्ति होगी। और कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी पाठ करें। आप कैसे भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, कोई खास कलर नहीं है। तो आइए भक्तजनों, ध्यान से सुने श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा, गुरुवार व्रत कथा। इसे श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्र दूर हो जाता है, श्री महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी नारी का नाम सुचिंत्रिका था। नारी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पवित्र थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इसके राजा से दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा का और सुख दे पाएगा। गरीब के घर
अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी मैया जी उन्हें बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया, हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्हें बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करी महालक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। यह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों को तंग आकर वह घर छोड़कर चली गईं तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उनकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उनकी गरीबी दूर हुई, उनका घर संसार दौलत संतान संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गए हैं। उन्हें याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री लक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछ बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री माँ लक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद यह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बात सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी को डांटने लगी और उन पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पर खड़ी हैं, परंतु रानी का इस कदर रूप प्रताप तथा अपना अनादर देख माता ने यहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चली और राह में उन्हें एक राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर के उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रव का राज्य एवं राजरोबर नष्ट हो गया। वहां तक कि खाने को भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा को निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाकर रहें, अपना हाल उसे बताएं, यह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रव दामाद के पास रवाना हुआ। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरें और भरा घड़ा दे दिया। राजा भद्रश्रव जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े को मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब भी माँ लक्ष्मी के प्रकोप से ही हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई।
वह दिन अगहन का अंतिम गुरुवार था। श्याममाल ने श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। यह फिर से सुख, शांति, आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यहीं की श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटने समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर पर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से तुम क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, उसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है उस मायके से जो मैं लाई थी, उसका सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई भी श्रद्धा भाव से श्री माँ लक्ष्मी जी पूजा करें, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री माँ लक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। इस प्रकार श्री माँ लक्ष्मी जी की गुरुवार की व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलो माँ लक्ष्मी माता की जय।